हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। यूट्यूब परिवार अमरनाथ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं सरकार और इसके अंग। फिर आप देखेंगे सरकार के इकाई। तो आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं सरकार क्या है, सरकार किसे कहते हैं, सरकार के कितने अंग हैं, कौन कौन अंग हैं और इस किस अंग का क्या कार्य है। फिर आप सीखेंगे कि सरकार के इकाई कौन कौन से इकाई हैं, कितने इकाई होते हैं। तो आप यह सारा चीज आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। YouTube पे क्लास जरूर चल रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बिना इधर उधर की बात किए हुए आपको जो है सीधा कंटेंट से रूबरू करवाए। तो आइए हम बोर्ड पे आते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाएं और आप तक जो है आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं कि सरकार क्या है। तो सरकार हम किसे कहेंगे। तो सरकार एक समूह या संस्था है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है तथा चुनी हुई सरकार लोगों के लिए शासन की व्यवस्था करता है। सरकार क्या है आपने समझा। सरकार क्या है, तो सरकार एक घनी आबादी के द्वारा चुनी जाती है। और सरकार चुनने के बाद जब सरकार इसी घनी आबादी के लिए क्या करती है, शासन की व्यवस्था करती है। ठीक है, जैसे मैं परिभाषा में लिखा हूं कि सरकार एक संस्था या व्यवस्था है जो लोगों के समूह से बनती है तथा जो किसी देश या राज्य की देखभाल का प्रबंध करती है। ठीक है, तो यह आपने सही सुना। क्या करती है सरकार, देश या राज्य की क्या करती है, शासन प्रशासन व्यवस्था की देखभाल करती है, शासन बनाए रखती है, शासन की व्यवस्था करती है। तो यह है हमारा सरकार। अब आप देखिए सरकार के कितने स्तंभ हैं। तो सरकार के 3 स्तंभ है। पहला कौन सा है, विधायिका, है ना। पहला क्या है, विधायिका। विधायिका आपने पहला क्या देखा, विधायिका। दूसरा क्या है हमारा, कार्यपालिका। दूसरा क्या है, कार्यपालिका। दूसरा है हमारा कार्यपालिका। और सरकार के तीसरा स्तंभ, सरकार के तीसरा स्तंभ क्या है, न्यायपालिका, है ना। न्यायपालिका तीसरा स्तंभ क्या है, न्यायपालिका। तो आपने देखा पहला स्तंभ विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। अब आप समझिए विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है और न्यायपालिका का क्या काम है। तो आप यहाँ पे देखिए विधायिका का क्या काम है। आप यहाँ देखिए, ऑन द बोर्ड बने रहिए, है ना। आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आप सभी चीजों के 1 बाय 1 करके जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं एक एक चीज की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। पहला देखिए विधायिका का काम क्या है, कानून का निर्माण करना, है ना। कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना क्या काम है, कानून का निर्माण करना। किसका काम है, यह विधायिका का काम है। क्या काम है, कानून का निर्माण करना। ठीक है, अब आप कार्यपालिका का देख लीजिए। कार्यपालिका क्या बोला मैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है, तो कार्यपालिका का काम है बनाए गए विधि, है ना, या कानून का जो निर्माण हुआ है उसका संचालन करना, है ना। विधि का संचालन करना, विधि का संचालन करना, विधि का संचालन करना। यानी कि जो विधायिका द्वारा विधि बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, वह जो है कार्यपालिका के द्वारा लागू करना है। अब आप देखिए न्यायपालिका का क्या काम है। न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम है व्यवस्था बनाए रखना, है ना। व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, आपने देखा विधायिका का कार्य, कार्यपालिका का कार्य और न्यायपालिका का कार्य। तो यह हमारे 3 स्तंभ है। सरकार के क्या है, 3 स्तंभ है।
लेकिन चौथे स्तंभ के बारे में हम किसको जानते हैं? तो चौथा स्तंभ के बारे में हम जानते हैं प्रेस, या जिसे आप मीडिया कह सकते हैं। तो चौथा स्तंभ क्या है हमारा? प्रेस, या जिसे आप मीडिया कहते हैं, है ना, जिसे आप मीडिया कहते हैं। तो यह है हमारा चौथा स्तंभ। सरकार का चौथा स्तंभ क्या है? प्रेस या मीडिया। अब आप देखिए सरकार के इकाई, सरकार के कितने इकाई? तो आपने देखा सरकार के अंग देखा आपने, इनके कार्य देखा। अब आप देखिए सरकार के इकाई। तो सरकार के कितने इकाई हैं? सरकार के 3 इकाई हैं। कौन कौन इकाई हैं? पहला संघ, दूसरा राज्य और तीसरा स्थानीय। हाँ जी, आपने सही सुना। पहला क्या है? संघ, संघ, है ना। दूसरा क्या है? राज्य, दूसरा क्या है? राज्य। और तीसरा क्या है? स्थानीय, तीसरा क्या है? स्थानीय, है ना। तो पहला हो गया आपको संघ, सेंटर, दूसरा हो गया स्टेट और तीसरा हो गया आपको स्थानीय। तो यह सरकार की इकाई है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।